नवंबर 2008 में 26/11 होता था, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बजाय ठीक 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्मल शेख में हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते थे और बलूचिस्तान उसका हिस्सा होता था। इतना शर्मसार कर दिया जाता था हमें कि कार्रवाई तो की नहीं, जो बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा वो छोड़िए, हमने बलूचिस्तान में अपना इन्वॉल्वमेंट मान लिया और उसके बाद फिर धमाके होते थे दिल्ली में। गजब था, कितना ज्यादा गर्व से सीना ऊपर उठता था। इसलिए जो मोदी जी ने कहा वो हर भारतीय की पीड़ा की अभिव्यक्ति थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता था कि मैं बाहर निकला हूं, जैसे जंग पे निकला हूं, लौट के आऊंगा या नहीं, और हम सिर्फ जाके साइन पे साइन करते रहते थे। श्री राम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका एक बार फिर से तरुण रिएक्ट्स चैनल पे। तो भाई आज की डिबेट होने वाली है हमारे फेवरेट सुधांशु त्रिवेदी जी की, और अपोजिशन में है आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता। और कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि मोदी जी का कोई बयान होगा चाइना में कि हम इस देश में हम बदकिस्मत है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं। ये वाली क्लिप किसी ने भी नहीं दिखाई न्यूज़ चैनल ने, और सब राहुल गांधी जी के पीछे पड़े हुए हैं कि उन्होंने ऐसा बोला ऐसे बोला। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उस बंदे ने गलत बोला है, मतलब राहुल गांधी ने गलत बोला है। अब वो मोर्चा उल्टा कि मोदी जी ने ये बोला था, ये किसने दिखाया, मतलब एक्सेप्ट करना आता है इन कांग्रेस वालों को। तो डिबेट काफी बढ़िया मजेदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना, और नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को यार। और भाई लाइक करने की कुछ जल्दी है नहीं, वीडियो पूरी देख लो उसके बाद कर सकते हो लाइक। सीधे चलते हैं मेन वीडियो पे। आलोक जी, मैं वापस आता हूँ। आलोक जी, जिस दिन मोदी जी ने ये कहा था, चैनल ने अंजना जी राहुल जी की तो बाइट दिखाई होगी, मोदी जी की बाइट दिखाने की मोदी जी ने जिस दिन ये बोला था, अगर किसी ने एक ने भी दिखाई हो और आज तक ने दिखाई हो पिछले 5 दिन में, तो मैं शांत बैठता हूँ कि ये वाली बाइट 5 दिन में मोदी जी दिखाई हो ना दिखाई हो, लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा था उस दिन खूब दिखाई है और आप ही के साथ बहस भी की 15 है। दिन में दिखाई हो। दिक्कत ये है कि आप लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी जी जिस की दिन बाइट उन्होंने अगर कहा था दिखाई हो तो मैं हमने अभी इस पर माफी बहस की मांगूंगा। थी, जिस दिन उन्होंने कहा था उस दिन बहस की थी हमने सर। नहीं, मैं कह रहा हूं मोदी जी की बाइट अगर आज तक ने दिखाई हो तो मैं पूरे देश के सामने माफी मांगूंगा। किससे माफी मांगी? दिखाइए। अरे हम थोड़ी चाहते कि आप लोग सब माफी मांगते फिरिए, ऐसा काम क्यों करना है कि माफी मांगनी पड़े। लेकिन ये बताइए ना सर, ये बताइए, वो कह रहे हैं कि पब्लिक के सामने नहीं बोला उन्होंने, अब वापस एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने विदेश में कहा है। सुधांशु जी रुक जाइए, उनको जवाब तो दे लीजिए, वो खाली ऑडियो वीडियो में रह गए। उन्होंने बोला कहा, अभी एक लाइन नहीं बोली उन्होंने। बताइए, मैं उत्तर देता हूँ। अंजना जी मेरे से सवाल है, मैं उत्तर छोटा सा दे देता हूँ। अंजना जी छोटा सा उत्तर दे देता हूँ जी। आज तक को 150 से ज्यादा देशों में देखा जाता है, तो क्या ये कहां पर बयान दिया ये इंपॉर्टेंट रह गया है? देश के प्रधानमंत्री अगर चाइना में बोल रहे हैं कि हमने कौन से पाप किए थे कि हिंदुस्तान में जन्म हुआ, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर बोला गया ये इंपॉर्टेंट है, या देश के प्रधानमंत्री हमारे मां बाप पूर्वज पूरे देश का अपमान कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है? मैंने दोनों बयान सुना है। अब बात यह आती है कि सारी सरकार एक व्यक्ति को बचाने पे क्यों पड़ी। असली मुद्दा यह है कैसे ध्यान भटकाया जाए। आपदा में अवसर लेकर अडानी चले गए, हम कह रहे हैं भाई जांच तो कर लो। बोला आपने राजस्थान में क्यों दे रखे, अरे भाई उसकी भी जांच कर लो। हम अडानी को कोई ठेका दिया गया उसके खिलाफ नहीं, गलत तरीके से दिया गया उसके खिलाफ है। अगर मुंद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, हम उसके खिलाफ है। वो पैसा किसका है? क्या वो नोटबंदी का है? क्या बीजेपी के नेताओं का है? अगर 38 शेल कंपनियों में हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान में इन्वेस्ट होता है और चाइना के उस नागरिक के साथ इन्वेस्टमेंट होती है जिसने देशद्रोह का काम किया हिंदुस्तान के खिलाफ, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इस सेबी कर रही है। अरे सेबी तो खुद कटघरे में, एलआईसी कर रही है। अरे एलआईसी के तो तमाम डायरेक्टर्स को आप प्रमोशन दे रहे हैं साहब। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। अरे भाई कमेटी बना दी, उसकी पावर्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्या करेगी, उसका दायरा नहीं। जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? जेपीसी में आपका बहुमत रहेगा, आप सत्ता पक्ष में, चेयरमैन आपका रहेगा। एक प्रवक्ता कह रहे हैं साहब जेपीसी का आज तक क्या फायदा हुआ, और पत्रकार भी कह रहे हैं तो भाई जेपीसी बंद कर दो इस संसद में। कहो कि जेपीसी आज के बाद हिंदुस्तान में जेपीसी नहीं बनेगी। 3 दिन हो गए, विपक्ष सवाल करता है, सरकार भगोड़ी है, सरकार भाग रही है, सरकार जवाब नहीं दे रही। राहुल गांधी माफी मांगे जब वो कहें कि मैं बोलना चाहता हूं संसद में, संसद अड़जन है। मुझे लगता है कि इस तरह से लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। मैंने तीनों चारों बयान आपके सामने सुनाए हैं। देश के प्रधानमंत्री बैठकर क्लीन चिट देते हैं, अपमान और अपमान की बात करती है बीजेपी। आईएसआई यहां पर आकर हमारी आर्मी की जांच करती है, तब अमित शाह जी कहते हैं ये तो मास्टर स्ट्रोक है।
पाकिस्तान की एजेंसी, जिस एजेंसी ने हमारे तमाम लोगों को मारा, आतंकवादी गतिविधियों में आईएसआई जो घुसी रही, आईएसआई आकर पठानकोट की जांच करती है, तब देश का सम्मान होता है, तब अपमान नहीं होता है। और अगर अपमान हुआ है देश का तो आप एक्शन लें, ये नौटंकी बंद करें, संसद को चलने दें। संसद में लोगों का पैसा लगता है, हाँ। एक एक मिनट, एक एक सेकंड की बात है। और अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी की बात को याद रखें। दोनों स्वर्गीय ने कहा था कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम है, लेकिन यहां तो सरकार भाग रही है। सुधांशु जी, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। 4-4, 5-5 मंत्री निकल पड़े हैं ट्रोल बनकर। दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। वैसे आप लोग संसद इतिहास कब ही रच रहे हैं चलेगी? इस बार। क्या राहुल गांधी जी को कल बोलने का मौका देगा? शायद- विपक्ष ठीक को बोलने का मौका देगा? ठीक, पूछ रही हूँ मैं आलोक जी। क्या बीजेपी कल हंगामा करेगी कि नहीं? सुधांशु जी जवाब हाँ या दीजिए। ना? इतिहास ही रच रहे हैं आप लोग। सत्ता पक्ष संसद में कार्यवाही रोक रहा हो, मतलब एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आप आए। क्या इस बात से दम नहीं मिलता है इस आरोप पर कि आप लोग चाहते हैं अडानी मुद्दे की चर्चा ना हो या उस मुद्दे पर कोई बोले नहीं, असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए? पहले मैं इनकी बात का क्रमवार उत्तर दे दूं, क्योंकि हाँ, ये और राहुल गांधी को कल बार बोलने पूछा दिया गया, जाएगा या इसका नहीं? जवाब इसके बाद हाँ। होगा। अब ये प्रधानमंत्री, वो विषय तो लोकसभा स्पीकर के पास है, उस पर मैं बोलने का अधिकार हम लोगों को नहीं है, या ना हमको ना हमारे आलोक जी को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना रहे थे, जो मैंने कहा था ना ऑडियो विजुअल में ज्यादा फंस गए हैं बेचारे, क्या करें। प्रधानमंत्री जी ने तो भारतीयों के बीच में बोला था, ठीक, आपको लगा आपत्तिजनक है, उसकी भी मैं व्याख्या करता हूं। अभी इन्होंने तो गोरों के प्लेटफॉर्म पे गोरों के बीच में बोला है और गोरों से गुहार लगाई है। साथ जमीन आसमान का अंतर है। हम विदेश में भी अपने देश के लोगों के बीच में बैठे हो तो कह सकते हैं देश की स्थिति बहुत खराब है, मगर हम फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहेंगे और क्या भारत के हाल थे। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, अंजना जी आपको याद है एक फिल्म आई थी वेडनेसडे, जिसमें नसीरुद्दीन शाह एक आम आदमी बना है, आतंकवाद के उस दौर की बात कहता, जिसमें एक डायलॉग था कि आदमी अपने घर से निकलता है तो उसकी वाइफ हर दूसरे तीसरे घंटे उससे फोन करके पूछती है ऑफिस पहुंच गए, चाय पी ली, खाना खा लिया। वो क्या कहता है, वो ये नहीं जानना चाहती कि चाय पी लिया और खाना खा लिया कि नहीं, वो जानना चाहती है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। क्योंकि देश में इस कदर आतंकवाद था कि कौन आदमी कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं था। भारत के 1.5 दर्जन शहरों में धमाके थे, चलती बस और ट्रेन में धमाके थे, पार्कों में धमाके थे। वो लगता था कि उजाला अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ये सोच के आदमी घर से निकलता था। सोचिए वो कितने पाप और पुण्य सोचता होगा अपने दिल में, और उसके दिल में क्या अभिव्यक्ति होती होगी जब हवाना में 2007 में जाकर कांग्रेस की सरकार कहती थी पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। अद्भुत। नवंबर 2008 में 26/11 होता था, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बजाय ठीक 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्मल शेख में हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते थे और बलूचिस्तान उसका हिस्सा होता था। इतना शर्मसार कर दिया जाता था हमें कि कार्रवाई तो की नहीं, जो बैरक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा वो छोड़िए, हमने बलूचिस्तान में अपना इन्वॉल्वमेंट मान लिया और उसके बाद फिर धमाके होते थे दिल्ली में। गजब था, कितना ज्यादा गर्व से सीना ऊपर उठता था। इसलिए जो मोदी जी ने कहा वो हर भारतीय की पीड़ा की अभिव्यक्ति थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता था कि मैं बाहर निकला हूं, जैसे जंग पे निकला हूं, लौट के आऊंगा या नहीं, और हम सिर्फ जाके साइन पे साइन करते रहते थे। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति। अब आज की डेट के ऊपर आता हूं, इसीलिए मैंने आपसे कहा एक भारतीय नेता बताइए। मैंने तो कांग्रेस के नेताओं की भी बात कही, इंदिरा जी गई थी, उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं बोली, हमारे लोगों ने कभी वो नहीं बोला। इसलिए आपके पास ये बार बार बोलने के अलावा कोई चारा नहीं। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि यूरोप और अमेरिका से कुछ आपको सीखना है तो मैं पूछना चाहता हूं, अमल अल जवाहिरी मारा गया अभी पिछले साल, कितने अमेरिका के विपक्षी दलों ने कहा कि मुझे सबूत चाहिए? कितने लोगों ने कहा अमल अल जवाहिरी की लाश दिखाओ? ओसामा बिन लादेन मारा गया, कितने अमेरिका के विपक्षी नेताओं ने कहा कि आपने सुपुर्द गर के दरिया कर दिया, उसकी लाश क्यों नहीं दिखाई? मुझे उसके सबूत चाहिए। जैसे आज सर्जिकल स्ट्राइक वालों ने कहा, अगर भाई बड़े भरे रखवाले मानते हो, बड़ा तुम्हें वहां के ऊपर बड़ी इज्जत है, बड़ा तुम्हारे दिल में अकीदत है, तो कम से कम यही सीख लेते। वहां पे कितने लोगों ने टीवी चैनल पे आके बहस की, खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा जो 9/11 के वो थे विलन थे, कि वो हालात के मारा है। आपने ऐसा नहीं देखा होगा, इसलिए भारत के हालात ये थे, इसलिए कहना पड़ रहा था। ठीक है। तो भाई सुधांशु त्रिवेदी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया और उस बंदे के मुंह से जवान भी नहीं निकले उस टाइम पे।
सिंपल सी बात है, अगर देश में धमाके होंगे और देश में ऐसी चीज़ें होंगी कि बंदे को पता ही नहीं है कि वो घर शाम को जिंदा लौटेगा या नहीं लौटेगा, तो ये कहना बुरा नहीं है कि मैं ऐसे देश में, मैं बदकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ हूँ। सिंपल है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ तो है ही नहीं। और तुम वहाँ पे जाके, बाहर जाके अमेरिका और यूरोप से भीख मांग रहे हो कि डेमोक्रेसी खतरे में है। खतरे में क्या, खत्म हो चुकी है? अगर खत्म हो चुकी है तो तू वहाँ नहीं बैठा होता उस टाइम पे। यहाँ पे इतनी बकचोदियाँ होती है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। अरविंद केजरीवाल कल कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री अनपढ़ है। अगर डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो ये चीज़ें होती क्या? गोली मार देते उस टाइम। तो भाई मैं आप पे छोड़ता हूँ कि राहुल गांधी ने जो किया वो सही किया या नहीं किया, क्योंकि जनता को ज़्यादा पता है। अपनी ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।